हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट स्टेप, बिगनिंग स्टेप, जिसके अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। यस, सबसे पहले आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है जो आप अपनी लाइफ के अंदर ले चुके हैं। कुछ नया स्टार्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, डर लग सकता है, बट हाँ, आपने एक स्टेप लिया कि यार ट्राई करते हैं। और ये ट्राई करना ही कि कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कुछ नया सीख लूंगा। ठीक है, ये एक माइंडसेट ही आपको 19% लोगों से अलग कर देता है। तो आप 90% लोगों की क्वालिटी से तो आज अलग हो चुके हो, बट अगर जो 7 पॉइंट्स आज आप समझने वाले हो, अगर आप वो पॉइंट्स अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कर लेते हैं तो आप 10% की कैटेगरी से भी 1% की कैटेगरी में पहुंच सकते हो। क्योंकि 90% लोग तो रिस्क लेने से ही डरते हैं। आपने रिस्क ले लिया, आपने अपना स्टार्टअप कर लिया, डजेंट मैटर कौन सा ट्रैक था, क्या था, कैसे था, बट आपने किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी नेगेटिविटी आई, कितने लोगों ने मना किया, आपके पास 100,000 रीजंस थे गिव अप करने के, छोड़ देने के, कि यार रहने देता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आपने वहां पे गिव अप ना करते हुए आपने एक स्टेप और लिया कि यार कोई बात नहीं, देखते हैं, करते हैं। राइट, वो करना आपको 10% लोगों की कैटेगरी में ले आता है। अब अगर आप इस 10% की कैटेगरी से टॉप 1% की कैटेगरी के अंदर जाने वाले हो ना, तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाओ, अगर आप एक डॉक्टर बनने जाते हो तो वहां के अलग रूल्स पहले दिन आपको शेयर किए जाते हैं कि यार अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कभी नहीं भूलने, चाहे जो मर्जी हो जाए आपकी लाइफ में। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं या कोई भी, अगर आप सीए हैं, किसी भी फील्ड के अंदर है, कुछ रूल्स माइंड में, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जिनको मैं फाउंडेशन बोलती हूँ, वो माइंड के अंदर क्लियर होती है। जब नींव आपकी स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग डेफिनेटली स्ट्रांग बनने वाली है। तो हमारी फाउंडेशन ये 7 बेसिक प्रिंसिपल्स होने वाले हैं। और मैं ये बोलूंगी, चाहे जितनी मर्जी आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाए, बट इनको अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो यार आप टॉप 1% की कैटेगरी में जाने वाले हैं। राइट, तो चलते हैं डायरेक्टली अपने स्टेप नंबर 1 पे। और ये रूल्स मैंने जैसे कि बताया, हम एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं अगर हमें टॉप 1% की कैटेगरी में खुद को काउंट करना है तो। राइट, तो सबसे पहले ट्रस्ट योरसेल्फ। क्योंकि आज से पहले हम क्या करते आए हैं, आज से पहले हम खुद के ऊपर डाउट करते आए हैं कि हमसे हो जाएगा ये, क्या हम ये कर सकते हैं। आप ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ना, ये नेगेटिव फेज के क्वेश्चंस थे। इसी को हमने पॉजिटिव फेज में करना है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। इतना सा चेंज आपको लाना है अपने पूरे दिन के रूटीन की मैं बात कर रही हूँ। ये तो सिर्फ 2 चीज मैंने आपको एग्जाम्पल ली है। आपको कोई भी ऐसी इम्पॉसिबल चीज लगती है कि क्या ये मेरे से हो जाएगा, उस क्या को आपने इस चीज में चेंज करना है, हाँ ये मेरे से हो जाएगा। आई होप आपको वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है अपना, वो क्लियर हो पाया होगा। एंड नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म। क्योंकि यार देखो, आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हो ना, वो लोगों का ख्वाब होता है। राइट, लोगों का सपना होता है, बट किसी ना किसी रीजन के चलते वो नहीं कर पाते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है काफी बार आई हो, या कई लकी लोग होंगे जिनके पास शायद ये फर्स्ट टाइम आई होगी और उन्होंने फर्स्ट टाइम के अंदर इसको एक्सेप्ट किया होगा, इसको ग्रैब किया होगा और सोचा होगा कि यहाँ से अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। तो हमेशा आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो ना, जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके चलोगे ना, तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने उसके ऊपर शक किया ना, तो नहीं चलेगा। ना खुद के ऊपर कभी डाउट करना है, ना उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डाउट करना है जिसकी वजह से, जिस सिस्टम के बदौलत आप यहाँ पे हो। एंड नंबर 3 पॉइंट इज ऑलवेज फॉलो योर सीनियर। ये मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ रियल लाइफ में फॉलो करने की। आपने हमेशा उनके साथ एक कनेक्टिविटी, अपने डायरेक्ट अपलाइन के साथ हमेशा एक कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। एटलीस्ट एक कॉल तो आपका उनके पास जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए। राइट, जिसके अंदर आप उनसे पूछने वाले हो कि सर आज क्या सीखना है, और उनको बताने वाले हो कि आपने कल क्या सीखा था। हमेशा कनेक्ट रहना है, और उनकी रियल लाइफ के साथ आपने वो चीजें, स्किल्स, वो रियल लाइफ स्किल्स उनसे सीखते रहना है। क्योंकि एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारी चीजें, इनफैक्ट 90% चीजें इंसान कहाँ से सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। उसको कभी भी वो सारी चीजें सिखाई नहीं जाती।
स्पेशली हमारी जैसी फैमिलीज के अंदर, एक मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर उसको ज़्यादातर चीज़ें सिखाई नहीं जाती। वो कहाँ से सीख रहा है? वो अपनी फैमिली को, वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहा है कि इस कंडीशन के अंदर ये कैसे है। एंड नेक्स्ट इज बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करके ही ले लिया। अब हमने किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ये जो एक्टिविटीज, आगे जो स्किल्स आप सीखने वाले हो, वो सारी स्किल्स एक बार हम सीखेंगे, एक बार हम सीनियर से भी सीखेंगे, हम बाकी ट्रेनिंग से भी सीखेंगे, बट उसके बाद उन चीजों को डेली प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्योंकि एक बार धार लगाने से नहीं चलता। आप जितनी बार कुल्हाड़ी पे धार लगाओगे वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी और उतने ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट निकाल के देगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट, क्योंकि आपको पता है, शायद आपने ये स्टोरी ना सुनी हो, एक जो एक बूंद पत्थर पे भी पड़ रही है ना ऊपर से, जो एक बूंद, आपने झरने देखे होंगे काफी सारे, वो जो एक बूंद कंसिस्टेंटली उस पत्थर पे पड़ रही है ना, उस एक बूंद के अंदर, उस कंसिस्टेंसी के अंदर इतनी पावर है कि वो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो एक बूंद से तो वो नहीं हुआ, बट वो जो एक एक बूंद बार 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 उस पत्थर पे लगी, तब ये चीज हुई। आपको उस बात समझ आ रही है? आप किसी भी फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर नहीं, आप किसी भी फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हो, तो ग्रो करने का एक ही सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी। अगर कोई बंदा टैलेंटेड है ना आज, आप उसको भी बीट कर सकते हो, बट आपको रोज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज बी ग्राउंडेड, क्योंकि काफी सारे लोगों को थोड़ा सा पैसा देख के ही, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर इनकम सोर्स मेरे पास जीरो था, तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा लगने लग गया था। तो एक चीज मुझे समझनी है कि भाई हमेशा ग्राउंड पे रहना है। अगर मेरे को ऊपर जाना है ना, अगर मेरे को आसमान तक जाना है, तो मेरे को जमीन से जुड़ाव रखना पड़ेगा। अगर मैं जमीन को भूल गई तो फिर मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगी। हमेशा ग्राउंडेड रहना, आपको जितना भी आ रहा है हमेशा उस चीज के लिए थैंकफुल रहना है। कभी भी अगर आपने उस चीज के ऊपर एक 3 वर्ड्स का शब्द होता है EGO, अगर आपको वो आ गई तो वहीं से आप इम्प्रूवमेंट की जगह आप डिस्ट्रक्शन पे जा चुके हो। राइट, तो वो चीज हमने अपनी लाइफ के अंदर नहीं करनी अगर हमें लंबा जाना है इस इंडस्ट्री के अंदर तो। एंड दैट इज, इस वर्ड के अंदर ना ये सारे पॉइंट्स का समरी है। मतलब आपको चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस आए, नेवर एवर एवर गिव अप। ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि मैम हमें स्किल सीखना पड़ेगा, हमारे पास इस इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं है, हमें हमारे पास हो सकता है नर्वस भी ब्लॉक करे, चैलेंजेस भी आए, फैमिली से भी एक टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलता, कोई बात नहीं, हम अपने काम के टुवर्ड्स डेली लगे हुए हैं हमारा। क्योंकि आपने अगर एक बार गिव अप कर दिया तो आप उसी साइकिल में दोबारा आ गए जहां से आपने इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके आप वहां से निकले थे। तो एक चीज समझो, वो जो मूवमेंट था जिस टाइम पे आपने 2cc किया था, या जिस भी किसी ट्रैक से आपने शुरू किया था, क्या उससे मुश्किल टाइम कभी आ सकता है आपकी लाइफ में दोबारा? मेरे को नहीं लगता, पॉसिबल नहीं है। कि वो जो मूवमेंट था ना वो सबसे मुश्किल था, और मेरा मानना है अगर आप उस मूवमेंट को झेल गए तो आप बाकी सारी मूवमेंट तो बाकी सारी चीजें, बाकी सक्सेस तो आपका वेट कर रही है। बस आपको काम करना है, डेली बेसिस पे काम करना है, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट भी आप निकाल पाओगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल है जिनके ऊपर चाहे जितने मर्जी हमारे पास चैलेंजेस आ जाएं, बट अगर हम इन प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टिक रह गए, अगर हमने इनको कभी भी नहीं तोड़ा ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आगे आने वाले 1 डेढ़ 2 साल के अंदर ही आप टॉप में मिलोगे। तो ये पावर है इन पॉइंट्स की, अगर आप इनको फॉलो करते हो। और मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट पॉइंट, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा रहा। बाकी डिटेल में आगे पूरा बूट कैंप आपका वेट कर रहा है, स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।